नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल सफल स्टडीज़ पर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर निबंध जानने वाले हैं और उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित मुख्य तथ्य। तो ये कुछ इस तरह से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश की सेवा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन। यानी कि इस वीडियो में आप इस निबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय, जन्म, शिक्षा, देश सेवा और उनके निधन के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय। भारत के रत्न और बिहार के गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। वे सभी देशवासियों के प्रिय थे और भारतीय संस्कृति और जनता के प्रतिनिधि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लगभग 10 वर्षों तक भारत की सेवा की और उन्होंने अपने जीवन को भारत माता की सेवा में समर्पित कर दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म ईश्वर द्वारा भारत को दिए गए एक उपहार स्वरूप था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय एक प्रसिद्ध विद्वान थे और उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मप्राय महिला थी। उनके बड़े भाई श्री महेंद्र प्रसाद ने अपने छोटे भाई राजेंद्र प्रसाद का पालन पोषण किया और ऊंची शिक्षा पाने में भी उनकी सहायता की। वे सादगी और सच्चाई के अवतार थे। उनके आचरण पर उनकी माता कमलेश्वरी देवी का गहरा प्रभाव था। राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वे बचपन से ही तेज छात्र थे। परीक्षा में अव्वल आना और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना उनकी मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन का ही परिणाम था। उनके बड़े भाई ने ऊंची शिक्षा पाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की काफ़ी मदद की। राजेंद्र प्रसाद ने पटना के टी.के. घोष एकेडमी से शिक्षा प्राप्त की। 1900 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इस परीक्षा में उन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए और पूरे देश में उनकी इस प्रतिभा की प्रशंसा होने लगी। सभी उनकी विद्वता से प्रसन्न थे। उनकी शिक्षा और प्रतिभा की इस विशेषता से सभी मुग्ध हो गए। राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा पूरी होने के पश्चात वे पेशे से वकील हो गए। उन्होंने कोलकाता में वकालत शुरू की और पुनः पटना हाई कोर्ट में वकालत प्रारंभ कर दी। राजेंद्र प्रसाद और देश की सेवा। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के एक महान पुरुष थे। जिस तरह महान पुरुष अपना जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते बल्कि लोगों के लिए जीवन जीते हैं, उसी तरह राजेंद्र प्रसाद ने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। सन 1917 में उनकी मुलाकात चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार के संगठन का बेड़ा उठाया। राजेंद्र प्रसाद ने सदाकत आश्रम की स्थापना कर बिहार में कांग्रेस की जड़ जमाई और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। 1906 में वे कांग्रेस में आए। 1911 में कांग्रेस प्रतिनिधि हुए और 1912 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य हुए। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में भी भाग लिया और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार को भी सहा। उन्होंने देश के लोगों में देशभक्ति की भावना भी जगाई और 1947 में भारत देश को आज़ाद भी कराया।
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने प्रथम खाद्य मंत्री और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में लगभग 10 वर्षों तक भारत की सेवा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुई। भारत ने इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में एक साधु नेता को खो दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बीच ना होकर आज भी अमर हैं। यह उनके द्वारा किए गए महानतम कार्य का ही परिणाम है। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर यह निबंध आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर भी करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही निबंध और एजुकेशनल वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।